अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम है कि जो मुझ पर रोज़ाना 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये शख्स जहन्नम और निफाक से आज़ाद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हमारा मौजू है वो है हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बहुत ही मारूफ मशहूर शख्सियत हैं। आपकी खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या सैयदी, मुझसे बहुत से गुनाह सरज़द हो जाते हैं, आप मुझे गुनाहों से बचने की तजवीज़ अता फ़रमाएँ। कोई ऐसी बात करें कि जिससे मैं गुनाहों से बच सकूं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहले नसीहत फरमाई कि जब गुनाह करने का इरादा हो तो अल्लाह तबारक व ताला का रिज़्क खाना छोड़ दो। वो शख्स हैरान, हज़रत ये कैसे हो सकता है जबकि रज़ाक वही रब ताला है, उसका रिज़्क छोड़कर भरा मैं किसका रिज़्क खाऊंगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है कि जिस परवरदिगार का हम रिज़्क खाते हैं और उसी की नाफरमानी भी करते हैं। आपने दूसरी नसीहत फरमाई कि जब गुनाह करने का इरादा हो जाए कि अब गुनाह करके ही छोड़ूंगा, तो ख़ुद को रब ताला से इतना छुपा लो कि वो तुम्हें देख ना सके। और वो शख्स परेशान, हज़रत ये भी कैसे मुमकिन है, मैं जहाँ चाहूँ दाएँ बाएँ ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ चाहूँ रब ताला तो मुझे देख सकता है, वो तो समी व बसीर है। आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम रब ताला को समी व बसीर जानते हो तो उसकी नाफरमानी भी करते हो। आपने तीसरी नसीहत फरमाई कि जब गुनाह करने का इरादा हो तो अल्लाह के मुल्क से बाहर चले जाओ। आप रहमतुल्लाह ताला ने बुज़ुर्ग ने जो बाप नसीहत करने के लिए आए थे, नसीहत हासिल करने के लिए, उन्होंने कहा, हुजूर ये कैसे मुमकिन है कि रब ताला जहाँ चाहूँ रब ताला का ही मुल्क पाऊँ। तो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है, जिसके मुल्क में रह रहे हैं हम उसी की नाफरमानी भी कर रहे हैं। आपने चौथी नसीहत फरमाई कि जब हज़रत मलाकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आए तो उनसे कहना कि मुझे कुछ मोहलत दी जाए। तो वो जो शख्स आया हुआ था उसने कहा, हुजूर ये भी कैसे मुमकिन है, हमें तो 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी, मौत का वक्त मुकर्रर है, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। तो आपने फरमाया, जब तुम्हें पता है कि मोहलत नहीं मिलेगी तो अभी गुनाहों से तौबा क्यों नहीं कर लेते, अभी अपनी नेकियों का सिलसिला जारी क्यों नहीं करते। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 5वीं नसीहत फरमाई कि जब कब्र में मुनकर नकीर आए तो उनको हटा देना। उन्होंने कहा, हुजूर ये कैसे मुमकिन है कि मैं उनको हटा सकूं। तो आपने फरमाया, जब तुम उनको हटा नहीं सकते तो उनके सवालों के जवाबात की तैयारी अभी से क्यों नहीं शुरू कर देते। आपने छठी और आखिरी नसीहत फरमाई कि जब जहन्नम का तुम्हें हुक्म दिया जाए तो उनसे कह देना कि मैं नहीं जाता। वो शख्स हैरान, हज़रत ये कैसे मुमकिन है, वहाँ तो मुझे घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मुझ में इतनी ताकत ही कहाँ कि मैं रोक सकूँ। आपने फरमाया, जब तुम अल्लाह का रिज़्क खाना नहीं छोड़ सकते, उसके मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते, उससे ख़ुद को छुपा भी नहीं सकते, और जब जहन्नम का हुक्म हो तो ख़ुद को रोक तो उस जहन्नम के हुक्म को टाल भी नहीं सकते, तो रब ताला की नाफरमानी करना ही छोड़ दो ताकि इन तमाम परेशानियों से जो है ना तुम्हें अमान हासिल हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो 6 नसीहतें थी उस पर बड़ी असरअंदाज हुई और उसने सच्चे दिल से तौबा की और मरते दम तक तौबा पर कायम रहा। ये था हमारे बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह मुबीन का अंदाज़, नेकी की दावत देने का अंदाज़। आज हम देखें कि हमारा जो बच्चा है स्कूल की छुट्टी करता है तो हम उस पर गुस्सा करते हैं कि यार तू स्कूल नहीं गया, उसको मारते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और वही बच्चा नमाज़ें नहीं पढ़ता। अगर बच्चा स्कूल जाने पर तो पाबंदी है, लेकिन अगर कुरान पाक पढ़ने मदरसे नहीं गया उस पर कोई पाबंदी नहीं करते हम। तो हमसे जो हमारी मातहत हैं उनके बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को, अपने औलाद को, जो हमारे घर वाले अहलो अयाल हैं, उनको हम नेकी की दावत दें और उनको जो है ना कुछ ऐसी बातें बताई जाएं कि जिनसे उनके दिल में खौफ खुदा पैदा हो
और इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो और आखिरत की तैयारी करने का जज्बा पैदा हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम सहाबा कराम से फरमाया कि जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुज़रो तो वहाँ से कुछ फूल चुन लिया करो। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म की महफ़िलें। इल्म की महफ़िलें जन्नत की क्यारियाँ हैं। आज जहाँ फ़िल्म चली होती है, ड्रामा चला होगा, हम वहाँ जाके बैठ जाएंगे, लेकिन जहाँ इज्तिमा हो रहे होते हैं, जिस तरह बड़ी बड़ी रातों के जो इज्तिमा होते हैं, 27 रजब, 15 शाबान, रमज़ान मुबारक, इसमें जो इज्तिमात होते हैं हम उनमें नहीं जाते। हालांकि ये जन्नत की क्यारियाँ हैं, हमें चाहिए कि हम भी जन्नत की क्यारियों के पास जाकर कुछ फूल चुन लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी ढेरों ढेर बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने और अपने बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहिल मुबीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।